ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर गुड मॉर्निंग। सभी को जय मसीह की सलाम। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता 119 का तीसरा भाग। भजन संहिता 119 का तीसरा भाग हम आपके साथ साझा करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। कैसे परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसमें हम कैसे आनंद करें। आनंद कैसे करना है? हमें परमात्मा ने सही सलामत पैर दिए, हाथ दिए, आंखें दी, कान, सब कुछ अच्छे से दिया, तो उसमें हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ धन्यवाद करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? जश्न के साथ, खुशी के साथ। ये ना हो कि पैसे तो है नहीं, धन्यवाद करें कि ना करें, परमेश्वर तो देता ही नहीं है। प्रार्थना तो करते हैं, अरे भाई प्रार्थना करते हैं, लेकिन खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। आनंद के साथ जो भी करो, परमेश्वर की व्यवस्था जो ठहराई गई है उसमें आनंद करो, प्रेम से परमेश्वर की स्तुति करो, आनंद करो, सबके साथ आनंद करो। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। जो तेरे वचन है उन पे मैं चलता रहूं। अपने दास पर उपकार कर कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित भी रहूं और तेरे वचन पे चलता रहूं। अभी कल की प्रेजेंट घटना बताते हैं, कल की नहीं, हो गए 3-4 दिन, लेकिन ताज़ा घटना है राजस्थान के जैसलमेर की। जो बस थी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये बस जो है कि आग लग जाएगी या इस बस में हम सवारी कर रहे हैं तो हमारी झुलस के डेथ हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी ने ऐसा बिलीव भी नहीं किया होगा। लेकिन वो उनका स्टेशन था, वहाँ पर उनको उतरना था और हम पीछे ये कहते हैं कि उस बस में आग लग गई और झुलस गए। ऐसे ही अहमदाबाद की जो घटना है फ्लाइट में, आज से 3-4 महीने पहले की फ्लाइट में, किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये फ्लाइट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी या पहले ही इसका स्टेशन आ जाएगा। एक हमारे राजस्थान की भी बेटी थी जो कि अपने वहाँ पर जा रही थी। नई नई उसकी शादी हुई थी, पहली बार वो यात्रा कर रही थी। उसने भी ऐसा नहीं सोचा होगा और जितने लोग गए वो भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? कारण क्या था? क्योंकि हमारा स्टेशन आ चुका था। क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है कि अपने आप को यात्री जानकर यात्रा को तय करो। तो कहीं पर जा रहे हैं तो ये प्रार्थना करें परमेश्वर से, ये परमेश्वर, हम नहीं जानते हमारा स्टेशन कब आ जाए, लेकिन हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें सही सलामती से लेके जाएगा। अगर तू हमें कैसे बुलाना चाहता है, तेरा बुलाने का कारण क्या है, यह हम नहीं जानता। अगर हमारी ज़रूरत है तो तू हमें ज़रूर बुलाएगा। तो परमेश्वर हमें कितने दिन दिए, कितने साल दिए, ये हम नहीं जानते, लेकिन जब हमारा स्टेशन आ जाए हमें उतरना पड़ेगा। ये बहाने होते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। तो यहाँ पर लिखा गया है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं, मैं जीवित रहूं। तो वहाँ पर अगर हम प्रेयर करके जाए कहीं पर भी परमेश्वर से, तो हो सकता है कि वो हमें अगली मंजिल तक पहुँचाए या हमारे जीने के दिन को बढ़ा दे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, फटाफट पी 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 हॉर्न मारा, हम फटाफट बैठ जाते हैं। ना हम परमात्मा को भूल जाते हैं, ना हम किसी को और को याद करते हैं। बस हमें जल्दी रहती है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
परमेश्वर को आगे रखिए, परमात्मा को आगे रखिए, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको गर्भ में रचा है, सही सलामती से आपको रचा है, उसको आगे रखिए, उसको पहला दर्जा दीजिए परमेश्वर को। और आज उसी के बारे में बात हो रही है कि मुझे जीवित रख ताकि मैं तेरे वचनों पे चलने वाला बनूं। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 3रा भाग, परमेश्वर की व्यवस्था में आनंद। आनंद में ये बातें हो रही है परमेश्वर के कलाम के द्वारा, उसके धर्मशास्त्र के द्वारा। तो आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 17 आयत ये कहती है कि अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं। जहाँ कहीं पर भी आप चाहते हैं, पहला दर्जा आप परमेश्वर को दीजिए ताकि शैतान को वो मौका ना मिले और शैतान वहाँ पर हार जाए। और शैतान अगर हार जाएगा तो आप यहाँ पर जीवित रहेंगे। तो कभी भी आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो पहला दर्जा आप परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं, सही सलामत रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं, तेरे वचन के ऊपर मैं चलता रहूं। ऐसा कहिए परमेश्वर से। चाहे आप किसी भी जाति के होने दो, ये जातियाँ, ये धर्म, ये सब कुछ यहाँ पे बना है, संसार में बना है। परमेश्वर केवल इंसान को रचा है, इंसान को परमेश्वर ने रचा है, वो हमें गर्भ में रचने से पहले से जानता है। तो परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से खौफ खाइए। अगर परमेश्वर से डरेंगे तो बुद्धि को प्राप्त करोगे, और बुद्धि को प्राप्त करोगे तो आप अच्छे काम करोगे, ना कि गलत काम करोगे। क्या करोगे? अच्छे काम करोगे। बुद्धि अगर आपको प्राप्त हो जाएगी, और बुद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है? बुद्धि कैसे प्राप्त करोगे? ये परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे डरो, मुझसे डरो, मुझसे डरोगे तो बुद्धि को पाओगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर कि मैं तेरी व्यवस्था क्या है उसको मैं देख सकूं। मेरी आंखों को खोल दे परमेश्वर कि तेरी व्यवस्था को मैं देख सकूं। कैसी है तेरी व्यवस्था? यही है उसकी व्यवस्था। धर्मशास्त्र में अपनी आंखों को खोलकर पढ़िए परमेश्वर के वचनों को। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। आ गई बात यात्रा करने वाले यात्री की। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, मेरे घर में मुझे वापस जाना है। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। जो तू मुझे आज्ञा दे के भेजी है, परमेश्वर से कहिए कि उसे छुपा कर मत रख, ताकि वो छुपी हुई ना रह जाए। मुझे बता दे कि कहाँ पे छुपाई है। और वो कैसे बताएगा? वो कह रहा है कि मुझसे डरो, मुझसे खौफ खाओ, तो तुम बुद्धि की प्राप्ति करोगे, और बुद्धि की प्राप्ति करोगे तो समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी तो उसकी छिपी हुई जो भी बातें हैं वो छिपी हुई ना रहेगी, बल्कि आपके सामने आ जाएगी। और वो बातें छिपी हुई है पवित्र धर्म शास्त्र के अंदर में। तो आप भी पढ़िए पवित्र धर्म शास्त्र को। जब आप पढ़ोगे तो बुद्धि को प्राप्त करोगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना सीखोगे, और परमेश्वर में आनंद करना सीखोगे, परमेश्वर से प्रेम करोगे। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। जो अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, उनको क्या किया है तूने? अभिमानियों को जो श्रापित है, श्राप दिया हुआ है, उनके ऊपर में श्राप पड़ा हुआ है कि वो घमंड करते हैं। तूने अभिमानियों को जो श्रापित है, घुड़का है, घुड़क लिया है तूने। तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। वे तेरी आज्ञाओं से क्या है? भटके हुए हैं। वह तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। भजन संहिता 21 कहती है, तूने अभिमानियों को श्रापित
तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। आप भी पकड़ लीजिए परमेश्वर के वचन को। हाकिम भी बैठे हुए आपस में विरुद्ध बातें करते थे। हाकिम भी बैठे हुए आपस में विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता था। परंतु तेरा दास क्या करता था? तेरी विधियों पे ध्यान करता था। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। तेरा वचन ही मेरा मंत्री है, उसकी मैं सुनूंगा। तो आप भी अपने मंत्री को, परमेश्वर के मंत्री को, जो इस वचन को राजा दाऊद ने कहा है कि तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। तेरी चितौनियां ही मेरा सुख है, मूल है और वही मेरे मंत्री है। तो आप भी बना लीजिए इन वचनों को अपने मंत्री। और ये क्या कहते हैं? जो मंत्री कहता है उसकी सुनिए। तो परमेश्वर के वचनों को आज दर्जा मिला है उस मंत्री का। तो आप भी मंत्री बना लीजिए इन वचनों को, और मंत्री क्या कहता है उसकी सुनिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।